ना क्या बात कर रहे हैं हम, एसिटाल्डिहाइड का एक मोल मतलब कितने साल बाद, एवोगैड्रो नंबर के बराबर साल बाद। अब उनमें से जब 2 साल में अगर अमल कर रहे हैं किनके, एसिटाल्डिहाइड के, तो हम उनको अमल करते हुए इस तरह बताएंगे, सेल्फ खुद अमल करेंगे, यानी एक ही शय के 2 साल में अमल करेंगे, तो 1 साल में का एसिटाल्डिहाइड के 1 साल में का अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड के दूसरे साल में के कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ा, OH बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। नाउ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। नतीजे में हमको क्या मिला, CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2CHO, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड। नाउ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड को जब हम गर्म करेंगे, क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अराउंड 400 केल्विन रिएक्शन होगी, -H2O क्या होगा, पानी का साल्मा खारिज होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा OH, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलेगा एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए उसके नतीजे में यानी -H2O हुआ, तो उसके नतीजे में हमको क्या मिला, लुक एट द CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH और उससे क्या जुड़ा हुआ है, CHO, यानी क्या बना, ब्यूटेनॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्रोटोनल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटाइलडिहाइड। कैसे मिला, जब इसी के 2 साल में यानी इथेनॉल के 2 साल में आपस में अमल करेंगे, ठीक है। नाउ अगर इसी तरीके से प्रोपियोनल्डिहाइड के 2 साल में आपस में अमल कर रहे हैं, तब ये मिलेगा हमको 2-methyl pentoenol। नाउ लुक एट द वर्ड हाउ इट इज फॉर्म। देखिए प्रोपियोनल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 CHO प्रोपियोनल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा साल्मा इसी का लूंगा, उसके अल्फा हाइड्रोजन अमल करेंगे। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, these अल्फा हाइड्रोजन will take part in the reaction, ठीक है। So what can I can show like this, ठीक है, इस तरीके से हम उसको जाहिर करेंगे। CH3 CH2, हाँ ये हाइड्रोजन निकाल लिया मैंने अलग, ठीक है, CHO दूसरा साल्मा आएगा प्रोपियोनल्डिहाइड का। देखिए ये H आ गया, यहाँ पर आ गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा बिल्कुल पहले के जैसे ही। So what you will get, you will get CH3 CH2 CH और ये OH, ये OH कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, ठीक है, CH3 और ये क्या बचा CHO। फिर करेंगे हम गर्म इसको, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। देखिए अब डिहाइड्रेशन कौन सा होगा, ये CH को हम कैसे लिख सकते हैं, आप सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर ये निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा यहाँ से, मतलब क्या हो गया, पानी का साल्मा खारिज हुआ, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, ये OH इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये बॉन्ड के वन बॉन्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड आ जाएगा। देखिए क्या बना फिर CH3 CH2, लुक एट द बोर्ड, CH3 CH2 बन गया, सिंगल बॉन्ड CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये डबल बॉन्ड C, ये C से कार्बन से CH3 ऊपर का और ये CHO, ये CH, ठीक है, गॉट इट नाउ। तो इस तरह जब इसी के 2 साल में रिएक्शन मिक्सचर में से अमल करेंगे, यू विल गेट दिस कंपाउंड। जब इसके 2 साल में अमल करेंगे, यू विल गेट दिस कंपाउंड। मींस दीस टू कंपाउंड्स दे आर द रिजल्ट ऑफ द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक ही शय के 2 साल में अमल कर रहे हैं, अलग अलग अशिया के नहीं, अलग अलग अशिया के जब अमल करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। समझ आ गई बात ना। आइए अब अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है और प्रोपेनॉल, इनके 2 साल में रिएक्शन मिक्सचर में अमल कर रहे हैं, देखिए अब उसको हम कैसे बता रहे हैं, ऐसे बताएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड हो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, प्लस अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं अब हम कहां से, प्रोपियोनल्डिहाइड से। ध्यान रखो अल्फा हाइड्रोजन किसका और कार्बोनिल ऑक्सीजन किसका अमल कर रहा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन एसिटाल्डिहाइड का और अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल का। तो दिस विल कम ओवर हियर, बस ये ध्यान में रखना है।
चलिए क्या बनेगा फिर अब यहाँ पर CH3CH, ओके, यहाँ बन गया OH, फिर आ गया CH, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये CH से क्या जुड़ा हुआ है ऊपर, CH3 जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है CH से फिर CHO यानी ये CHO। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन CH वाले को हम फिर कैसे बता सकते हैं, बता सकते हैं ऐसे जी जी। हाँ, सो अब क्या होगा, क्या होगा, यू विल गेट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का साल्मा खारिज होगा, फिर ये बॉन्ड कहाँ आएगा, OH बॉन्ड लेकर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, पानी का साल्मा खारिज करेगा, ऐसा पानी का साल्मा खारिज होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगी, H पॉजिटिव आयन, COH बॉन्ड टूटेंगे, OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव OH नेगेटिव पानी बना लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3, क्या बचा CH, बच गया CH, यानी क्या बन गया 2-methyl butyl, 2-methyl butyl, ये बन गया, बन गया। अब ये कैसे बना, ध्यान में रखो, कार्बोनिल ऑक्सीजन किसका, किसका, इथेनॉल का, यानी एसिटाल्डिहाइड का, और अल्फा हाइड्रोजन किसका अमल में हिस्सा ले रहा है, प्रोपेनॉल का, क्रॉस हो गया, क्रॉस, अलग अलग एशिया की चीजें हिस्सा ले रही हैं। अब हम अगर रिएक्शन हो रहा है कैसे, कि प्रोपियोनल्डिहाइड का कार्बोनिल ऑक्सीजन है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन है किसका, इथेनॉल का। नाउ लुक एट द वर्ड, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड CH3CH2CH, कार्बोनिल ऑक्सीजन ये वाला, और ये एसिटाल्डिहाइड है, उसका ये हाइड्रोजन आ जाएगा कहां पर, आ जाएगा कार्बोनिल ऑक्सीजन जुड़ेगा तारीफ के मुताबिक, एल्डोल कंडेंसेशन की तारीफ आपको बताई थी पिछले पीरियड में, तो विल गेट CH3CH2, क्या बना CH3CH2CH, क्या जुड़ेगा OH, the new carbon bond is formed, that is what CH2 को मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, CH2 हो गया, और क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर CHO। देखिए अब क्या बना है, 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, लेकिन दिस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, हरारत के जेर असर, डेल्टा है हरारत का निशान, हीट कर रहे हैं, हरारत के जेर असर ये नावेदी का इजहार करेगा, यानी फिर वही बात है कि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड आएगा फिर, मतलब the electron deficiency of this carbon is compensated by this carbon, and that is why the carbon carbon double bond is formed। ठीक है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो देखिए क्या हो गया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो -H2 बता दिए हमने यहाँ पर, तो क्या बचा भैया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH, आ गए यहाँ तक, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर CH, ये CH, और फिर CHO, ये CH, दिखाई दे रहा है ये वाला CHO, मतलब क्या बन गया पेंटूइनल। ठीक है, इस तरह अगर हम ध्यान में रखिए, इस तरह अगर हम एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड का आमेजा ले रहे हैं अगर हम, तो हमको 4 तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो हमको हासिल होंगे। 2 सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे में, कैसे हमने बात की तफसील से, 2 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे में, इस तरह हमें कुल 4 मुरक्कबात जो है हासिल होंगे। आगे बात समझ में, ये है मामला का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। ना एक बात याद रखिए कि कीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही रिएक्शन अंजाम देते हैं, बट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज, यानी जो हमको हासिल अशिया होगी उसकी जो पैदावार है, उसकी जो यील्ड है, वो कीटोन जब हिस्सा लेंगे तो वो कम होती है बनिस्बत एल्डिहाइड के। यहाँ जो मुरक्कबात मिल रहे हैं वो एल्डोल कहलाते हैं, वहाँ जो मुरक्कबात मिलेंगे वो कीटोल कहलाएंगे। कीटोन को जब हम रिएक्शन कराएंगे अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी वाले कीटोन को, तो वो कीटोल कहलाएंगे, बट नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही होता है। हम बात करेंगे उसकी इंशाल्लाह। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो यील्ड है प्रोडक्ट की, यानी पैदावार जो है वो एल्डिहाइड में
ज्यादा होती है एल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे में बनिस्बत के कीटोन के। क्यों? इसलिए कि कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के अतराफ बल्कि ग्रुप रहते हैं, वहाँ पर क्राउडिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कैसी होती है, मुतासिर होती है, कम होती है। ये बात ध्यान रखें, यानी जितना ग्रुप बढ़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ के अतराफ उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा और उसका असर सीधा प्रोडक्ट पर पड़ेगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1 नंबर से लेकर एल्डोल कंडेंसेशन 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सवाल की नोयत के हिसाब से आपको अपना जवाब फ्रेम करना है कि क्या लिखना है उसके अंदर। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।